हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, जहां पर एक साइड वाईआरएफ ने बहुत कोशिश करी कि हम ऐसी मार्केटिंग करें कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि सैयारा जेन्युइनली इम्पैक्टफुल है और ऐसा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे, फिर उसके बाद एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाए। एक अच्छी पीआर बोल सकते हैं, स्मार्ट पीआर बोल सकते हैं। कितनी इफेक्टिव है पीआर का एक सीक्रेट होता है, वो आउट नहीं होना चाहिए। अगर वो आउट हो जाए तो फिर वो थोड़ा इनइफेक्टिव हो जाती है। वो एक साइड है जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग हुई है, बट वो इनइफेक्टिव नहीं है। दूसरी साइड है कि किस तरीके से इसको क्रिंज विरिंज बोला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो लोगों का एक्ट है वहाँ पर, वो तो आप अपनी जजमेंट लगा सकते हैं कि क्रिंज है कि नहीं है, उसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर भी अच्छे खासे पैसे दिए गए हैं ताकि इसको बदनाम भी किया जाए पूरी पिक्चर को। जहाँ पर आपको बहुत से लोग ऐसे बोलते हुए दिखेंगे कि भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो क्रिंज हो गया। दूसरी साइड पर आपको देखने को मिलेंगे ये तो कॉपी हो गया। या चौथी साइड अगर उनको नहीं मिलेगी तो बोलेंगे कि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई अचानक से। अब धीरे धीरे सारे जो पैंतरे हैं वो फेल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मूवी बम्पर सक्सेस ले चुकी है। आप ये समझिए कि इतनी बदनामी के बाद आज जो नंबर आया है वो और भी ज़्यादा फैंटास्टिक हो गया है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। तो जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि ये मार्केटिंग ठीक नहीं थी, पता चल गया ये बिल्कुल स्मार्ट मार्केटिंग थी। आप मेरे चैनल के ऊपर जाना और वहाँ पर मैंने कभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है स्मार्ट लोगों को। 1.5 मिनट का कुल वो वीडियो है, वो देखना, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। F1 के बारे में बात करते हैं। डे 26 है, फटाफट से फिर हम बॉलीवुड के ऊपर आते हैं। 1.5 करोड़ इसने कल किया था, आज भी ये 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास करेगी। 84.25 करोड़ पे क्लोज करेगी। 4100 करोड़ के आसपास का टोटल हो रहा है। ज़बरदस्त तरीके की कलेक्शन है। ऐसी जोरासिक वर्ल्ड, अनदर वेरी गुड मूवी जो अच्छा हर तरफ कर रही है। रीबर्थ डे 19 है इसका, आज 19। कल 1.5 किया था, आज 1.25 करेगी। 95.25 पे पहुंच गई है। वर्ल्ड वाइड टोटल भी 5100 के आसपास चल रहा है, 1000 करोड़ अहेड ऑफ F1। लेकिन ये लगभग लगभग उतना ही बिजनेस कर रही है जितना F1 कर रही है। थोड़ा स्लो डाउन हो गई है। इंडिया में कम वॉट में इट विल स्टिल क्रॉस 100 करोड़। दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट। कैन F1 डू दैट? द वे इट इज स्टेबलाइज नाउ, इट फील्स लाइक इट कैन, बट ये 90s 95 तक तो जाती हुई नज़र आ रही है। सुपरमैन क्या करेगी? ये तो इसका बुरा हाल हो गया इतना कि ये हाफ सेंचुरी मार ले, वही बहुत बड़ी बात हो गई है। मार लेगी हाफ सेंचुरी, वैसे 55 तक जाने की उम्मीद है इसकी। डे 12 है। 1 करोड़ रुपीज़ का इसने कलेक्शन कल किया था, आज ये 75 या 70 लैक्स का ही बिजनेस करेगी। अब ऐसी कौन सी महान पिक्चरें होती हैं जो इतना ग्लोबली हिट हो रही हैं, सुपर डुपर हिट हो रही हैं, ज़बरदस्ती के पीआर आर्टिकल आते हैं और वो इतनी स्ट्रगल करती है कि 1 करोड़ भी नहीं कर पाती है? तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये चीज़ें डाइजेस्ट करना, क्योंकि F1 26 डे भी 1 करोड़ से ऊपर है। सुपरमैन 12th डे के अंदर भी करीबन 70 लाख से भी बिजनेस नहीं कर पा रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितनी खतरनाक तरीके की इसकी भी पीआर हुई थी। लेकिन ये रॉन्ग तरीके से हुई थी, क्योंकि पीआर के बाद अगर पब्लिक को समझ में आ जाए पिक्चर, देन इट इज़ ओके। आप पुश देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुश तो काम करी नहीं। 44.5 करोड़ है और इसका 75 लाख आज ऐड करके 45.25 करोड़ हो जाता है। इसको बहुत सारे करोड़ अभी और करने हैं ताकि ये ब्रेक इवन कर पाए। इसका ब्रेक इवन पॉइंट ही करीबन 5000 से 6000 करोड़ के बीच के अंदर होगा। 5000 तो आप मान के चलिए, अभी मंजिल बहुत दूर है। आई नो वट यू डिड लास्ट समर, ये भी ख़त्म पिक्चर है, इसको मैं लास्ट बार आज कवर कर रहा हूँ। 1.6 करोड़ रुपीज़ के आसपास का ख़त्म हो जाता है। मेट्रो इन दिनों, अब ये हम हिंदी मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मेट्रो इन दिनों का डे 19 है और कल इसने 50 लाख का बिजनेस किया था। आज भी स्टेबल तरीके से 50 नहीं तो 55 लाख रुपए के आसपास ये क्लोज करेगी। 50.55 करोड़ रुपीज़ इसका टोटल है नेट इंडिया के अंदर। 65 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड टोटल है। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वाइड जितना भी कलेक्शन आता है उसके अंदर से आपको टैक्सेस भी माइनस करने होते हैं, क्योंकि वहाँ भी टैक्स लगते हैं। प्लस जो कलेक्शन जैसे 50-50 का अरेंजमेंट कई बार इंडिया में होता है, वहाँ पर आपको लगभग लगभग 33% ही रिटर्न आता है, रफली स्पीकिंग। तन्वी द ग्रेट का डे 5 है, ये भी मैं शायद आखिरी बार ही कवर कर रहा हूँ इसको। इसके 2.2 करोड़ हुए हैं। निकिता रॉय के लगभग लगभग 90 लाख्स हुए हैं, तो ये वॉश आउट हैं। तो अनफॉर्चुनेट है इन मूवीज़ का, कोई तो ठीक है, ये मूवी इतनी बुरी नहीं है, तो इनको कल से अब हम कवर नहीं करेंगे। बात करते हैं सैयारा की। सैयारा के ऊपर जैसे मैंने बोला बहुत सारी एलिगेशंस हैं, कॉपीड है, ये है, वो है, स्टार्स ने भी एक्टिंग अच्छी नहीं करी है। ये अगर ये पुराने ज़माने की आवारापन देख लें, हमें जिन जिन की भी ये दुहाई दिए जा रही हैं, क्या क्या दुहाई दे रहे हैं कि अगर पुरानी देख लेंगे तो ये तो आत्महत्या ही कर लेंगे। कुछ लोग अब्यूज़र्स का भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि शायद इनको वॉशरूम जाना बंद हो जाएगा अगर ये पुराने ज़माने की अगर पिक्चरें देख लेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि वो पुराने ज़माने की पिक्चरें क्यों देखेंगे? और ये जो
क्रिंज बिहेवियर होता है, ये हर एक मूवी के साथ कुछ ना कुछ होता ही है। अगर आपको याद नहीं होगा तो अगर अमिताभ बच्चन ने अगर ये फैशन निकाला है कि मुझे कलम यहाँ तक रखनी है, तो जो क्रिंज वाला आदमी होगा जिसको लगेगा कि मैं ओवरडू कर लूँ, वो कुछ यहाँ तक रख देगा। अगर बेल बॉटम किसी ज़माने में अगर उसका जो पहुँचा होता है नीचे का वो 24 होगा तो वो बंदा 36 रख लेगा। इसी को क्रिंज कहा जाता है। किसी ने अगर चश्मा इतना पहना है तो वो और बड़ा पहन लेगा उस ज़माने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ये ओवरडू होता ही होता है। पुष्पा के टाइम पे भी हमने देखा कि भाई अगर उसने एक लट जो है वो रंगीन कर लिए तो लोग 2 लट कर लेंगे। उसने 3 चेन पहनी है तो ये 6 पहन लेंगे। उसने 2 रिंग पहनी है तो ये सब हाथों में पहन लेंगे। तो कुछ ऐसे ओवर द टॉप होंगे, बट कॉलिंग इट लाइक कि उनके इमोशंस जो हैं वो इतने यूजलेस हैं कि चाइना से कंपेयर कर दिया गया कि चाइना हमसे इसलिए आगे निकल गया क्योंकि यहाँ पर लोग सैयारा देख के ऐसे जो यूथ है वो देख रहा है। यार मतलब ये बिल्कुल ही ना गाली देने वाली बात है। मतलब स्क्रीन पे गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। हमारा भारत क्या इतना वीक है कि मतलब एक पिक्चर आ रही थी और उसके बाद हम ये बेवकूफ़ों की तरह रोने लग गए और यूथ जो हो गया डीरेल हो गया। ये तो यूथ पुष्पा देखने भी गया था, वहाँ पर क्या सीख के आया था कि तंबाकू कैसे खाना है, या बिना लॉजिक के हाथ पैर मुंह बांध के मुंह से काटना कैसे है, या फिर भगवान को किस अच्छे तरीके से बेचा जा सकता है पिक्चरों के द्वारा ताकि तमाशबीन बने और उसके बाद हमारी गॉडली वाली तरीके की साउथ की पिक्चरें चल जाएं। तो मुझे लगता है कि ये जो सब चीज़ें ये पेड हैं, ये ज़बरदस्ती की नेगेटिविटी फैलाती हैं। आदमी को टेंशन भी होती है। मैं बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ और ये सारे मैं पॉइंट्स इसलिए यहाँ पर रेस कर रहा हूँ कि इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है। क्या लॉजिक लगाओगे आपके। मैं केजीएफ देखने गया था, वहाँ पर मैंने एक टेररिस्ट देखा जो हमारे ही प्राइम मिनिस्टर को आके इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को हिला के चला जाता है और हम बोलते हैं वाह रॉकी भाई मरना मत, तीसरी बार फिर आना, इस बारी गला काट के जाना। क्या लॉजिक है इस बात का। और अगर यहाँ पर अगर कोई इमोशन आपको नज़र आ रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पिक्चर अच्छी थी कि बुरी थी, इसको जिस वे में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो गलत है। और अगर गलत किया जाएगा तो फिर तो मैं इसको और ज़्यादा प्रमोट करूँगा। सैयारा आज से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है, कोई रोक सकता तो रोक ले। 21 करोड़ इसने पहले दिन किया था, 25, फिर 37, फिर 23 करोड़ किया इसने कल। आज का ऑफिशियल नंबर है 27 करोड़। तो 106 प्लस 27 होता है 133 करोड़। तो 133 करोड़ रुपए इसने नेट इंडिया कलेक्शन कर लिए, यानी कल ये 150 करोड़ भी इजीली पार कर लेगा। कल तक का जो कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड वो 150 क्रॉस कर चुका था। फैंटास्टिक नंबर्स आए थे। आज ये लगभग नहीं तो 80s में पहुंच चुका होगा, 90s में, एक्चुअली 190s में पहुंच चुका होगा। और अगर मेकर्स के पास इंटरनेशनल नंबर्स भी धमाकेदार हैं तो ऐसा हो सकता है कि कल आप एक 100 करोड़ का बड़ा पोस्टर देखें। ऐसा बड़े ब्राइट चांसेस हैं कल, नहीं तो परसों आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि कल की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 22% थी, 42% थी, फिर 45% थी और 60% पे वो रात को चलेगी अनएक्सपेक्टेड तरीके से मंडे वाले दिन, जो कि नहीं होता है यूजुअली। और इससे एक और बात नेगेट हो जाती है, जो लोग ये बोलते हैं कि निब्बा निब्बी टाइप के लोग देखने चले गए, बाकी लोग देखने नहीं गए। पहले तो ये जो जिसको आप कह रहे हो निब्बा निब्बी, ये निब्बा निब्बी को अगर इक्वेशन समझो तो ये अनमैरिड लोग हैं लार्जली आपके दिमाग में। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहे होंगे शायद। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को रात के 8 बजे ऑनवर्ड्स के 9 बजे ऑनवर्ड्स के शो उनके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप 12 बजे या 1 बजे घर आ जाना। ये हिंदुस्तान है भाई, बी रियलिस्टिक। अगर ये पिक्चर सिर्फ इसी सेगमेंट पे चल रही होती और ये सारे लोग सब निब्बा निब्बी जाके देख के आ रहे हैं, आपने भी देखी मैंने भी देखी, हम में से कोई निब्बा निब्बी वाली सिचुएशन नहीं है। ये निब्बा निब्बी वाली एक परसेंटेज है, इसको कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज जो 5% है उसका तमाशा बना के डीमीन करने की कोशिश करी जा रही है। और क्योंकि नेगेटिविटी सेल्स, मज़ा आता है लोगों को कि हाँ बदनामी करो, तो वो होता है। और मैं आपको ये भी गारंटी के साथ बताता हूँ, जिस दिन साउथ की कोई तबीयत से लेने लग गया ना कि भाई ये तू क्या मजाक बना के रखा हुआ है, भगवान के नाम पे बेचे ही जा रहा है अपनी दुकान, इसमें भी लोगों को धीरे धीरे मज़ा आना शुरू हो जाएगा। लोग बड़े चालाक हैं, उनको बोलते हैं हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। वो तो मुझे यहाँ आके बोल देते हैं कि भैया इसमें भी कोई नाच गाना पीछे चल रहा हो तो बहुत अच्छा होगा। तमाशा तो बन रहा है, कवाड़ियों का मैंने देखा भैया, आज वीडियो वायरल हो रहे हैं, वहाँ पर नचनियाँ नाच रही हैं, बताइए भगवान के साथ। ये हाल हो चुका है। मतलब हम बिल्कुल ब्लाइंडेड हो चुके हैं कि आसपास क्या हो रहा है। और मूवी की वजह से चाइना आगे निकल गया है हमसे, और चाइना में वहाँ पर रॉकेट बन रहा है। और इन मूर्खों से कोई पूछे कि मूर्ख भाई
चाइना का रॉकेट जो बन रहा है उसके बच्चे को कोई फंड कर रहा है, उसकी एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है, वहाँ की गवर्नमेंट जो स्कूल से लेके वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर इस तरीके का एटमॉस्फेयर बन रहा है, वहाँ पर फंड्स मिलते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती है, वहाँ की जो रोड होती हैं वो कट फट के नीचे नहीं गिर जाती हैं, वहाँ पर लोग 50-50% टैक्स देने के बाद भी उनको उनसे घर ऐसा नहीं होता कि नहीं बन पा रहे हैं, वहाँ पर घर खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपके पास गाड़ी ले तो आप 20 लाख की 10 लाख पता चले टैक्स ही चला जा रहा है, वहाँ ये नहीं होता है। अगर वहाँ ये नहीं होता तो फैसिलिटी भी मिलती है, फैसिलिटी मिलती है तो आप कहीं और भी दिमाग लगाते हैं। मैं लास्टली बोलता हूँ कि सब बातें आपकी सही हैं, ठीक है, सही आ रहा बेकार है, क्रिंज है, ये जो भी बोल रहे हैं बोल दीजिए। हमने कुछ ऑडियंस को बोला कि आप पिक्चर देखने जाइए, ठीक है, चाहे वो सुपरमैन ही आप देखने जाओ, चाहे सैयारा देखने जाओ या पुष्पा देखने जाओ, KGF देखने जाओ आप, लेकिन 3 घंटे का एंटरटेनमेंट लेके आओ। अब 3 घंटे के अंदर आके मूवी का पर्पस था कि कोई इमोशन इवोक कर देना, चाहे पुष्पा से हुआ किसी से भी हुआ। 3 घंटे का काम रॉकेट बनाना नहीं था वो, वहाँ पर वहाँ जाके वो रॉकेट नहीं बना सकता था, वहाँ जाके वो एंटरटेनमेंट ही ले सकता था। हम बोले कि भाई स्कूल में जाके तुमने ना हंसी के फुवारे नहीं करे क्योंकि तुमने वहाँ पर एंटरटेनमेंट नहीं लिया, वहाँ पर वो मौका ही नहीं था भाई, वहाँ पर तो हंसी के फुवारे आपको किसी कॉमेडी पिक्चर में देखने को मिलेंगे। तो ये वाली रॉकेट बनाने की बात यहाँ से कैसे आ गई? तो ये बदतमीज़ लोगों का, बेहुदा लोगों का मैं क्या करूँ। ये पोर्शन वीडियो का आप ज़रूर काटिएगा, मैं आपको सबको इंकरेज करूँगा। ये डालो साला सोशल मीडिया पे, जो बुद्धू लोग हैं उनके मुंह पे डालो। समझदार डॉक्टर टाइप के लोग जो हैं उनकी आंखों से भी अब लाल पानी आना शुरू हो गया। ये हालात हो गए हैं देश के कि पहले लोगों के मुंह से झाग आती थी, अब लोगों की आंखों से पता नहीं लाल लाल क्या निकलने लग गया है। मतलब डॉक्टर होने के बाद इतना तो पता होगा कि आँख से अगर निकले कुछ तो फिर उसके बाद अंधा ही हो जाता है आदमी, ठीक है। चलो एनीवेज, बी पॉजिटिव, ये सब चीज़ें चलती रहती है। मूवी अच्छी बुरी का मैटर नहीं है, हो सकता है मूवी मुझे भी शायद बुरी लगती है, अच्छी लगती। द थिंग दैट आई एम हाईलाइटिंग हियर इज द वे देयर इज़ अ प्रोपेगेंडा बिहाइंड दिस मूवी, ठीक है, उससे थोड़ा सा बचना ज़रूरी है। बाय बाय।